हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक क्विक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जो यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आईएनडी मनी ऐप के थ्रू या फिर वेस्टेड ऐप के थ्रू, तो आप लोगों को सुबह एक मॉर्निंग के अंदर एक मेल देखने को मिली होगी कि आईएनडी मनी ने जो न्यू मनी ऐड करते हैं हम लोग अपने यूएस स्टॉक अकाउंट के अंदर, वो हाल फिलहाल यहाँ पे पॉज कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे वेस्टेड ने भी जो है आपको एक मेल मिला होगा कि वेस्टेड का जो डायरेक्ट ट्रांसफर था वो यहाँ पे पॉज हो चुका है। तो गाइस, इसका मतलब क्या है और ये सिचुएशन यहाँ पे क्यों हैपन हुई है, क्या आपका यहाँ पे पैसा सेफ है नहीं है, सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। देखिएगा, इस पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि आईएनडी मनी और वेस्टेड दोनों करते क्या थे। दोनों ने एसबीएम बैंक के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी थी। एसबीएम बैंक बेसिकली जो रेमिटेंस हम लोग करते हैं यूएस के अंदर, यानी कि हम अपनी जो आईएनआर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको एलआरएस स्कीम कहा जाता है। और एलआरएस जो स्कीम होती है वो साल भर में बेसिकली आपको $2.5 लाख तक बेसिकली अलाउ करती है यहाँ पे यूएस के अंदर भेजने के लिए। लेकिन रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसने यहाँ पे 23 एसबीएम बैंक को यहाँ पे मना कर दिया है। एलआरएस स्कीम जो होती है बेसिकली उसके अंदर जो है सारे जितने भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, एसबीआई बैंक जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा था, उनको बोला गया है कि आप यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे बेसिकली यहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिए इमीडिएट इफेक्ट से। और गाइस, यही रीजन है कि यहाँ पे जो आईएनडी मनी था और जो वेस्टेड था, दोनों के साथ में जो पार्टनरशिप कर रखी थी, और यहाँ पे सिंपली विदाउट एनी काइंड ऑफ द चार्जेस बेसिकली आपके आईएनआर को जो है यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके आपके यूएस वॉलेट के अंदर जो बेचता था वो यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है गाइस, आरबीआई से जब यहाँ पे इसका रीजन सिंपली यहाँ पे पूछा गया है, तो बेसिकली जो न्यूज के अंदर ये चीज आ रही है कि बेसिकली जो एसबीएम बैंक है, इसके जो फिनटेक पार्टनर्स वगैरह थे, वो यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सेंट्रल बैंक हैज द कंसर्न दैट सर्टेन ओवरसीज मनी ट्रांसफर प्रैक्टिसेस ऑफ द एसबीएम फिनटेक पार्टनर्स डिड नॉट फॉलो द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर। ए बैंकिंग सोर्स सेड ऑन द कंडीशन ऑफ द एनोमिटी बिकॉज डिस्कशन विद द प्राइवेट। तो गाइस, ये रीजन यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने कई सारे जो है प्लेयर के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी। जैसे नियो ग्लोबल भी है जो आपको बेसिकली यहाँ पे कार्ड वगैरह प्रोवाइड करता है, वो भी एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप में था। फिर स्लाइस वगैरह के कार्ड्स भी कई सारे एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप में थे। तो ऐसे के कई सारे जो है न्यू एज जो टेक कंपनीज होती है उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी थी। तो बेसिकली जो एलआरएस स्कीम के तहत जो पैसा बाहर जा रहा था उसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे थे ये लोग। इसके कारण यहाँ पे आरबीआई ने इसके ऊपर अभी टेम्परेरी बेसिकली जो है यहाँ पे इसकी जितनी भी एलआरएस जो है सस्पेंड जो बेसिकली एक्टिविटीज होती है उसको यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है। अब बात करते हैं कि क्या वेस्टेड के अंदर या आईएनडी मनी के अंदर आपका जो पैसा है वो सेफ है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका 100% सेफ है यहाँ पे पैसा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एसबीआई बैंक के साथ में अगर आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे अपने, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। आप अपना जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं उसके साथ में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके साथ में आपकी फीस वगैरह थोड़ी सी ज्यादा लगती है। जैसे गाइस, मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, 2021 के अंदर मैंने $300 जो है आईएनडी मनी अकाउंट के अंदर आईसीआईसीआई बैंक से यहाँ पे ट्रांसफर किए थे। और इनकी अगर मैं फीस की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरी ₹1000 यहाँ पे आप देख सकते हैं रेमिटेंस का सर्विस चार्ज लगा था, और 45 रुपीज यहाँ पे जीएसटी वगैरह लगे थे, और 45 रुपीज यहाँ पे करेंसी के कन्वर्जन के लगे थे। तो टोटल मैंने जब $300 भेजे तो 1225 रुपए मेरे यहाँ पे लग रहे थे। जबकि अगर हम लोग यही चीज एसबीआई बैंक वगैरह के साथ में कर देते तो हमारा केवल जो जीएसटी का चार्जेस होता था ना, केवल वही लगता था, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता था। तो गाइस, अगर मैं ट्रेडिशनल बैंक की बात करूँ, चाहे एचडीएफसी हो गया, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, या आईसीआईसीआई बैंक्स वगैरह हो गया, तो ये आप नॉर्मली मान के चाहिए 500 से 1000 रुपए की आपका यहाँ पे रेमिटेंस सर्विस चार्ज बेसिकली लगने वाला है, जो कि डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। तो गाइस, अब बात करते हैं हमें यहाँ पे ऐड फंड्स और विड्रॉल फंड्स वगैरह कैसे करने हैं। जैसे कि अगर मैं वेस्टेड की बात करूँ, जैसे आप ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडियन बैंक आ जाएगा, और मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर का ऑप्शन आ जाएगा, और सिंपली जैसे आप डाउनलोड इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल बेसिकली आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और गाइस, अच्छी बात क्या है, इन लोगों ने सारे बैंक के साथ में जो एक पीडीएफ फाइल बना रखी है, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे प्रोसीजर बता रखा है कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करना है। लेकिन गाइस, ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपके पास में नेट बैंकिंग होनी चाहिए अपने बैंक की। नेट बैंकिंग के थ्रू ही बेसिकली आप जो है ओवरसीज यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, जो एलआरएस स्कीम होती है उसके अंदर आप रेमिटेंस कर पाएंगे। तो देखिए गाइस, आपको इस तरह से यहाँ पे बैंक की डिटेल्स वगैरह ऐड करनी पड़ती है, ड्राई वेल्थ की आपको डिटेल्स वगैरह ऐड करनी पड़ती है, और सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पे आईएनडी मनी के साथ भी चलता है। देखिए गाइस, आईएनडी मनी के अंदर भी आप जाएंगे तो जैसे आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट आपने लिंक करा रखा होगा वो आपको दिख जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं कोटक के साथ में यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो जैसे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा पूरा प्रोसेस आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा कि पहले आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, फिर
सेंड मनी अब्रॉड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको ये वाली जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। फिर उसके बाद में कौन कौन सा बेनिफिशियरी बैंक है, जैसे जेपी मॉर्गन का बैंक यहाँ पे दे रखा है, ये अकाउंट नंबर है, ये सिफ्ट कोड है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दे रखी है कि पर्पस ऑफ रेमिटेंस आपको क्या डालना है। तो इस तरह से आप सिंपली जो है ट्रांसफर का यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपकी जो फीस है वो मिनिमम यहाँ पे 500,000 रुपये लगेगी एक्स्ट्रा, मतलब जो हम लोग अपार्ट फ्रॉम द एसबीआई बैंक करते थे। इसके अलावा अगर मैं विड्रॉल्स की यहाँ पे बात करूँ तो सेम काइंड ऑफ द थिंग है कि विड्रॉल के अंदर भी जितना भी अमाउंट आप विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं वो आप अपना जो इंडियन ट्रेडिशनल बैंक्स हो गया उसके अंदर आप कर सकते हैं, और वहां पे भी आपकी कोई वैसे फीस नहीं लगती है, लेकिन आपको एक प्रोसेस के थ्रू बेसिकली यहाँ पे गुजरना पड़ सकता है। जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते थे, अभी मैंने कुछ ही यहाँ पे जो है दिसंबर के अंदर $389 अपने अकाउंट के अंदर अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मंगाए थे। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से आपको इस टाइप की ईमेल आती है कि भाई आपके अकाउंट के अंदर $389 का यहाँ पे रेमिटेंस वगैरह हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बैंक जाकर या फिर आप डायरेक्टली अगर ईमेल वगैरह कर सकते हैं, अगर आपका बैंक ऑप्शन देता है। तो मेरा बैंक तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे को प्रोवाइड कर रहा था। तो इसका आपको सिंपली पर्पस बताना पड़ता है कि किस चीज़ का अमाउंट है, और जैसे आप पर्पस वगैरह बताते हैं तो सिंपली उसके बाद में ये वाला जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो एक थोड़ा सा एडिशनल स्टेप यहाँ पे होता है कि जो भी आपका प्री क्रेडिट इंटीमेशन आता है उसके रिगार्डिंग आपको बैंक को कंफर्मेशन वगैरह देनी पड़ती है। बाकी गाइस अगर मैं चार्जेस वगैरह की बात करूँ, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे $389 का 81 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट चल रहा था, तो उतना ही अमाउंट उन्होंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर फीस की अगर मैं बात करूँ तो 57 रुपीज़ की बेसिकली उन्होंने चार्जेस वगैरह लिए थे। तो ये टोटली डिपेंड वगैरह करेगा कि क्या कन्वर्जन चार्जेस है आपके बैंक वगैरह के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब चार्ज करते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसे 500 या 1000 रुपए के ऐसे कोई फिक्स चार्जेस वगैरह नहीं लगते, जो कि नॉर्मली हमें एलआरएस स्कीम के अंदर जब फंड ट्रांसफर करते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं। गाइस होप आप लोगों के सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ पे एसबीआई बैंक लेट सपोज अगर वापस जो है एलआरएस स्कीम वगैरह को ओपन नहीं भी करता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने ट्रेडिशनल बैंक के साथ में जो फंड का बेसिकली फंड प्रोसेस होता है, चाहे फंड भेजना हो गया या अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करना हो गया, वो आप सिंपली एकदम प्रोसेसली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे आपके थोड़े बहुत एडिशनल चार्जेस लग सकते हैं, तो फ्रिक्वेंटली मत कीजिएगा, हमेशा यहाँ पे लार्जर अमाउंट को ही सेंड कीजिएगा और लार्जर अमाउंट को ही बेसिकली यहाँ पे रिसीव कीजिएगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।